नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हमारा क्लास 46 नंबर का है। कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द खत्म कर दें। आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर चलें। तो देखिए, ये प्रश्न है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है और यहाँ पे सारणी में दिया हुआ ब्रांड दिया हुआ, संख्या दिया हुआ है। कह रहा आंकड़े को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आइए देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक लाइन खींचेंगे ऐसे ही, ठीक है। देखिए, एक सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक, सीधा लाइन खींच लीजिए ऐसे ही, ठीक, ऐसे ही इसको सीधा लाइन खींचिए। ब्रांड लिख लीजिएगा इसमें, और एक में संख्या लिख देंगे और एक में क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। एक में कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। आइए देर न करते हुए, ये हमारा ब्रांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ब्रांड हो जाएगा। इसमें हम ब्रांड लिख देंगे, ब्रांड में देखिए ए दिया हुआ है, ए लिख देंगे। और ए ब्रांड में कितना संख्या दिया हुआ है, संख्या लिख लीजिए, ठीक है, संख्या लिख लेंगे। और यहाँ प्रतिशत भी निकाल लेंगे इनका, हम यहाँ देखिए प्रतिशत भी निकालेंगे। प्रतिशत के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे इसका हम आंतरिक कोण भी निकालेंगे क्योंकि गोला में बनाना है। आंतरिक कोण, ठीक है, आंतरिक कोण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए, ए नंबर दिया है, वो ए नंबर कितना है, 40 नंबर है, ठीक है। ए का है कितना, 40 है। बी का है, बी का कितना है, बी का 20 है, वो भी लिख लीजिए। सी का 15 है, वो लिख लीजिए। सी का कितना है, 15 है, लिख लीजिए। डी का भी देखिए कितना है, डी का भी 15 ही है, 15 लिख लीजिए। और ई का जो है वो कितना है, ई का हमारा 10 है, 10 लिख लीजिए। प्रतिशत निकालना है तो जान रहे हैं टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 100 आएगा ही। टोटल अगर योग करेंगे टोटल आएगा हमारा 100 आएगा। देखिए 40 20 कितना हो जाएगा, 60 ही, और 15 15 30, 90 और 10 80, टोटल कितना हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो आप 100 ही आएगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 100 आएगा। तो यहाँ परसेंटेज भी निकालेंगे हम, प्रतिशत भी निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रतिशत भी निकालेंगे। अगर 40 का प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 40 का प्रतिशत निकालेंगे तो 40% आएगा। वैसे ही सबका सब कितना आएगा, 20% आएगा। जितना दिया है वही आएगा, 15% आएगा, और फिर 15% आएगा, फिर 10% आएगा। कितना आएगा, 10% आएगा। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक कोण बनाना है, तो आंतरिक कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 40 दिया है तो 40 ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम 300 या 40/100 लिख लीजिए, परसेंटेज में है सब, ठीक है, ये सब परसेंटेज में है, ठीक। 40/100 गुणे 360 करना पड़ता है। कोण निकालने के लिए 360 होता है। 360 से देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ 2 जीरो, ठीक है, 2 1 0 1 0 1 0 बचा 1 0। इस तरह से आप करेंगे तो आएगा 4 और 36 बचा है, गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, हाथ में 2 4 3 12 2 14 आ जाएगा। यानी गोले में आप इसको दर्शाएंगे तो ये 144 डिग्री का होगा। इस तरह से दूसरा आप दर्शाएंगे 20 डिग्री वाला, तो यहाँ से लिखेंगे 20/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे। ऐसे ही देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। 20/100 गुणे 360, देखिए 2 जीरो, जो 2 जीरो हमेशा कट जाएगा ऊपर, और 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 डिग्री इसका आ जाएगा। इस तरह से ये 15 वाला निकल जाएगा, 15 का भी निकाल लीजिए। 15/100 गुणे कितना हो जाएगा, 360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ देखिए गुणा कर लीजिए, 15 छक्का 90, ठीक है, का 0, और 15 तियाँ 45, 45 और 9 54, ठीक है। और यहाँ 10 बचा हुआ है, ऐसे लिख दीजिए। यानी कट के कितना आएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। दूसरा भी 54 ही डिग्री आएगा, क्योंकि सेम नंबर दिया है, दूसरा भी 54 ही डिग्री आएगा। और तीसरा 10 दिया हुआ है, तो 10 निकालने के लिए देखिए कैसे हो जाएगा आपका। 10 निकालने के लिए 10/100 और गुणे 360, 360 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक, बचा 36, कितना 36 डिग्री होगा,
ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया है। टोटल जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा टोटल जोड़ेंगे तो। अब इसको आप चाहें तो इसमें दर्शा सकते हैं, एक गोले में चाहें तो आप दर्शाएंगे, तो गोले में आपको इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। तो आप गोले में दर्शा लेंगे। देखिए गोला है, गोले में आप चाहें तो दर्शाएंगे कितना, बहुत यहाँ पे 144 डिग्री, तो 144 यानी 80 से 180 से कम है, तो मान के चलिए कि ये इतना ही इतना होगा। ठीक है, ये इतना 144 डिग्री हो जाएगा। फिर 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री भी आप इधर कहीं से, ठीक है, इधर से आप कहीं ले लेते हैं 72 डिग्री भी। ठीक है, 72 डिग्री, ऐसे ही आप इसको बराबर बराबर भागों में कट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर रहा है कि एक व्यक्ति के ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना बचा है। तो देखिए, यानी ये नहीं बताया कि कितना कमा रहा है। तो जब ये नहीं बताया है तो सबसे पहले हम मान लेंगे कितना कमा रहा है। माना उसका क्या है, आय क्या है, 1 है। सबसे पहले लिखेंगे माना आय क्या है, आय बराबर 1 है। अब क्या करना है, जो भी खर्च कर रहा है उसको घटा दीजिए। ठीक है, जो भी खर्च कर रहा है उसको घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका शेष आय कितना बचा रहा है। तो लिखिए शेष आय, ठीक है, शेष आय बचेगा कितना, एक में से जो खर्च कर रहा है उसको घटा दीजिए। तो देखिए क्या क्या खर्च कर रहा है, आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च पे करता है, 1/4 लिख लीजिए, प्लस सबको जोड़ लीजिए जितना खर्च कर रहा है, 1/2 खर्च कर रहा है। ठीक है, घरेलू खर्च पर, तथा 1/5 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 1/5 कर दिया, तो कितना जोड़ लीजिए सबको। इसको आप जोड़ेंगे तो 1 माइनस, इसको देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 2 और 5 का तो 20 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 4 से 20 में भाग देंगे तो 5, 5 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 5, प्लस 2 से 20 में भाग देंगे 10, 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे 4 बार में, 4 1 4। ठीक है, इतना आ गया। इस तरह से आप एक में से जोड़ेंगे इसको तो 5 4 9 और 10 19/20, कितना आ जाएगा, 19/20। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 20 रुपये कमा रहा है, 19 रुपये खर्च कर रहा है आप। ठीक है, ऐसे भी, नहीं तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा और 20 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, -19 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 1/20 भाग क्या हो जा रहा है, बच रहा है, उसका शेष बच रहा है 1/20, यानी 20 रुपये कमा रहा है, 19 रुपये खर्च कर दे रहा है, 1 रुपया उसका बच रहा है। ठीक है, इतना बच रहा है शेष। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि 121 माइनस रूट में 16 माइनस मझला ब्रैकेट में 14 माइनस 3 गुणे 9 माइनस 6 दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बताए थे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर इधर। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 121 लिख देंगे, ठीक, और माइनस बड़ा ब्रैकेट है 16 लिख देंगे, और माइनस मझला ब्रैकेट है इसको भी लिख लीजिए, और 14 दिया है 14 भी लिख लीजिए, 14 दिया है 14 भी लिखिए। ठीक है, -3 दिया है 3 भी लिखिए। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ध्यान से, 9 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 3 यहाँ लिख दीजिए, गुणा हो गया। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लिख दीजिए डायरेक्ट, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है 121 ऐसे उतारते चले जाइए, बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस, अब 3 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। 121 माइनस 16, अब देखिए यहाँ से अब मझला ब्रैकेट छोड़ देंगे यहीं पे, इसको 14 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस है और 5 बचेगा। ठीक है, 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और 121 ऐसे ही नोट करते रहिए। अब इस बड़े ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, 16 में से 5 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा, और 11 इसमें से घटाएंगे तो 1 गया 0 और 2 में से 1 गया
एक, एक में से एक गया 0 और 2 में से एक गया 1, ठीक है, और एक उतर जाएगा, यानी 110 बचेगा आंसर। कितना बचेगा? 110 हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 3 गुणे भुजा। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया है। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप की जगह हम कितना लिख देंगे? 12 और 3 गुणे भुजा। ठीक, तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, देखिए 3 इधर आ जाएगा, यानी 12/3 बराबर भुजा। ठीक, अब काटेंगे तो भुजा बराबर लिख सकते हैं 4। ठीक है, 4 सेमी, 4 सेमी भुजा लिख देंगे। अभी देखिए पूछ रहा है क्या? अब पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर कड़ी में 3/4, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है सूत्र। तो कड़ी में 3/4, भुजा का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4। ठीक है, इस 4 से इस 4 कट गया, आपका आंसर आएगा 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, इसे भी आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कड़ी में देखिए यहाँ पे 4 गुणे, इसका वैल्यू होता है 1.732, 1.732 होता है। अब गुणा करेंगे जब आप आ जाएगा तो 6.92 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न कर रहा है x बराबर 1/2 हो तथा 3, यानी फाइंड करना है। आइए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है। तो देर न करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखिए, x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर 1/2 रख देंगे जहाँ भी है। आइए सॉल्व करते हैं। 3x और ब्रैकेट में है 4x - 5 + 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दीजिए। 3x की जगह पे 1/2 और यहाँ पे 4x की जगह पे क्या करेंगे? 1/2 - 5 + 3। ठीक, देखिए ये हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा आपका 4/2, मतलब कट के ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, -5 + 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3/2 लिखिए। अब यहाँ से घटाएंगे आप। ठीक है, गुणा है, अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जब घटाएंगे 5 में से 2 तो 5 माइनस में है तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, अभी देखिए क्या हो जाएगा, +3 जो है हमारा बाहर है, ये हो जाएगा 3 3 9, वो भी माइनस में, /2 + 3। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आपको। इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -9 + 3 6 3 दूना 6। ठीक है, 6/2। देखिए 9 में से 3 चला जाएगा, 9 में से 6 चला जाएगा तो -3 बचेगा और /2। कितना बचेगा? -3/2। यही आंसर आएगा आपका। क्या होगा? यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चन जहाँ भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, हम उससे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये कहाँ नहीं समझ में आ रहा आपको। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में, ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है 2022 में पूछा हुआ है। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखिए देखिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, यहाँ देखिए दिया हुआ है लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है, 2 मीटर चौड़ाई है, 8 मीटर लंबाई है, 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना 16 मीटर स्क्वायर है। अब जितना आयत का क्षेत्रफल है उतना ही क्या है वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 मीटर स्क्वायर दिया है, यानी वर्ग का भी इतना ही है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का भुजा निकालने के लिए क्या होता है, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर रूट में 16, और रूट में 16 है तो 4 हो जाएगा और मीटर हो जाएगा, यानी भुजा बराबर क्या हो गया, भुजा बराबर 4 मीटर स्क्वायर मीटर केवल आएगा। ठीक है, भुजा बराबर 4 मीटर आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर कह रहा है, देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें भी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर यहाँ से ही 22 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है 22 में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन -12/30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12/30 प्लस 3/5, 5 प्लस 8/10। ठीक है, देखिए आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो आइए एलसीएम लेके करते हैं डायरेक्ट हम लोग। कट तो रहा, ऐसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी, लेकिन ऐसे करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और 30 आ जाएगा तो ऊपर यानी -12 ही रहेगा, और 5 छः का 30 6 बार में जा रहा है तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस में 6 3 का 18 हो जाएगा, प्लस 10 का टेबल 10 का इवेंट डिवाइड करेंगे 30 में 3 बार में, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 बचा। ठीक, और 18 यानी 12 बचा ना, और 18 12 कितना होगा 30/30 बराबर 1, कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए -4/5 गुणे -8/10 -16/39। आप इसको गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस 2 ठो है तो गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा तो 5 10 में 50 हो जाएगा, माइनस में ये 16/39। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन जब नहीं मिल रहा है तो इसका गुणा इसमें करा दीजिए, 50 का गुणा 16 में करा दीजिए। ठीक है, इन दोनों का तिर्या का गुणा करा दीजिए। देखिए तिरछा का जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा, तिरछा जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए मिसप्रिंट है, यहाँ पे 30 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, और यहाँ भी क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। जब वहाँ 30 होगा तो यहाँ भी 30 ही होना चाहिए। ठीक है,
अब इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, ठीक है। 32 यहाँ कितना हो जाएगा, 96, कितना हो जाएगा 96, और जीरो हो जाएगा एक, माइनस वैसे ही 16×5 = 80, और एक जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 50 में जीरो है, नीचे गुणा कर देंगे, नीचे गुणा होगा 5×3 = 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 5×3 = 15, मतलब गुणा का ऐसे एलसीएम ले लेंगे, 1500 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 हो जाएगा, ठीक। अब वैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है कितना, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 चला जाए तो 160 बचेगा, कितना 160/15, 1500। यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा एक जीरो से, यानी 16/150 आ रहा है। 16/150 को भी कट करेंगे 2 से, तो देखिए 2 से दोनों कटेगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 2 से 2 सत्ते 14, 7 एक आ गया, 2 बचे यानी 75 आ रहा है, इतना 8/75, यही आंसर हो गया। देखिए करने का तरीका बहुत है, आप जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो 150 आ जाएगा, हमने लिया है डायरेक्ट गुणा कर दिया है, ठीक। जिस तरह समझ में आए उस तरह से कीजिए, गलत नहीं होगा वो, ठीक है, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। इस 52 में देखिए क्या कह रहा है, 52 को क्या करना है, कह रहा अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, संख्या को शब्दों में भी लिखिए। आइए 2 काम करना है इसमें, यानी देखिए कितना है ये, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, यानी 78,96,00,000, ठीक है, 54,301 है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, 7, 8, 78,96,000, 78,96,000, 96,54,301। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होगा, आप लिखेंगे हेडिंग में स्थानीय मान, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहला इकाई का है, इकाई का जो नंबर है उसमें लिखिए, उसको नोट कीजिए, और इकाई मीन्स 1 होता है, गुणा कीजिए, और देखिए आप लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, ऐसे ही आंसर में आप 1 लिखेंगे। वैसे ही यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ठीक, और यहाँ पे आप देखिए दहाई है, यानी 3 लिखेंगे, और 3 मतलब ये देखिए इकाई दहाई नंबर पे है तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक, और इसको लिख देंगे आप 30, ठीक है। उसी तरह से ये 4 है, 4 सैकड़े के स्थान पे है, इसको उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4, और 4 सैकड़े के स्थान पे है तो 100 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसी तरह से ये 1000 के स्थान पे 6, तो इसको उठाएंगे और 6 लिख देंगे, और ये देखिए 1, 10, 100, 1000, सॉरी 1 5 भूल गए हैं, सॉरी 5 का निकालेंगे, 5 है, ध्यान दीजिएगा 5 है, ये यहाँ 5 लिख देंगे, और 1000 के 1, 10, 100, 1000, 5 पे 1000 है तो 1000 का गुणा करा देंगे, और 5000 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। उसी तरह से छठा का निकालेंगे, छठा कितना है, अभी ये 6 निकालेंगे, और 6 लिख दीजिए, और जितने भी इधर अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो ऐसे ही 1 लिख के 4 जीरो बाद 1, 2, 3, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6 लाख हो जाएगा, कितना 6 लाख, यानी 6 लाख हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 जीरो हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो इस तरह से ये निकल जाएगा हमारा, जितना भी जीरो है 5 में देखिए 1, 2, 3, 4 जीरो लगाना था हमको, 3 जीरो, और इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, 2, 2, 4, 1, 5 जीरो लगाएंगे। उसी तरह से इसमें 9 में भी करेंगे, ठीक है, 9 वाले में भी करेंगे, ठीक है, 9 लिख दीजिए, और जितना जी बच रहा 9 को छोड़ के उतना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना 6 जीरो बढ़ाइए, 5 जीरो होना चाहिए, ठीक, 1 मिनट, 1, 2, 3, 1 जीरो हो गया, इसमें 1 जीरो,
2 जीरो, ठीक है। इसमें 3 जीरो, 4 में 3 जीरो होना चाहिए, 4 में 3 जीरो होगा, ठीक है। क्या इधर, सॉरी यहाँ पे ये 10 हम भूल गए हैं, जीरो का 0 गुणे 10 होना चाहिए, ये भी यहाँ पे होना चाहिए, और ये 300 होना चाहिए, इसमें 1 जीरो और होना चाहिए, इसमें भी 1 जीरो और होना चाहिए, ठीक है। अब 5 जीरो, अब यहाँ पे 6 जीरो होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो होगा यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 लिख के और 6 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। उस तरह 8 को लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। देखिए सही से लिखा नहीं रहा है इसमें, 8 लिखेंगे, और जितने 8 के बाद अंक है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 1 लिख के 7 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 लिख के 7 जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 8 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 3 जीरो, ठीक है। एक ही जीरो इसको मानिए, 1 मिनट, तो कितना हो गया, 3 जीरो और एक 4 जीरो, ठीक है। एक अंक और बचा है 7 वाला, 7 को उतारिए यहाँ से, 7 को ऐसे उतारिए और यहाँ 7 लिखिए, और गुणे जितना भी अंक बच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लिख दीजिए, एक लिख के 8 जीरो लिख दीजिए, ठीक है। एक लिख के 8 और 4 उतर गया, 17 दूना 34, ठीक है। 0 0, यानी 32 दिन में क्या होगा, 32 दिन में, ठीक है, पूरी पुस्तक पढ़ लेगी, में पूरी पुस्तक, ठीक है, पढ़ लेगी ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये भी। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 54, क्वेश्चन नंबर 54। इस क्वेश्चन नंबर में देखिए रहे, कह रहा है कि ये एक बोरे का है, एक बोरे का बोरी, ठीक है। 15 बोरी लेना है, तो 15 बोरी तो क्या जाए, 15 गुणे 100, तो 1500 हो गया, 1500 kg। बट हमको यहाँ पे अभी निकालना है, क्या निकालना है, 15 गुणे, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 15 गुणे यहाँ से कर लीजिए, 2 1 2 1 3 बटे 2, यानी हम घटा लेंगे 45 बटे 2, 22.5 घटा लेंगे, कितना, 45 बटे 2 घटा लेंगे, यानी 45 बटे 2, यानी 22.5 घटा देंगे, ठीक है। कितना, 22.5 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें से 22.5 घटा लीजिए, यानी 1500 में से 22.5 घटा लीजिए, 5, आंसर आ जाएगा। अब 22, यहाँ में से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। यहाँ 10 लगा दीजिए, और यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 2 गया 2 और 1, 147.5 आएगा, ठीक है। 147.5 आएगा। देखिए यहाँ पे हमने जो घटाया है वो थोड़ा गलती हो गया है, तो इसको कैसे घटाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ घटाने का भी हम दिखा देते हैं आपको कैसे घटाना है। 1500 दशमलव है ना, दशमलव की 2 अंक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, हमारे पास कितना, एक ही है, तो ये बढ़ा लीजिए और 22 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप जब घटाएंगे तो यहाँ 0 है, इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ 0 में से 5 नहीं गया, कैरी लेगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक। और यहाँ देखिए 9 में से 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 है, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1477.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1477.5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, ठीक है। ये रफली है, ये क्या है, रफ काम किए हैं, ये रफ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में, ये रफ है, ठीक। आप सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, जैसे इच्छा करे वैसे लगाइए। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 तक आज हैं, बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।